राहुल गांधी की इस यात्रा से एक टीम कांग्रेस जो 118 यात्रियों को लेकर चल रही है, क्या कोई नई राजनीतिक टीम भी खड़ी हो पाएगी इस यात्रा के अंत तक? निश्चित रूप से खड़ी होगी। वो बड़ा एक, मुझे लगता है इसका जो आउटकम होगा वो एक अलग किस्म का होने वाला है। ये मैं ऐसा मानता हूं कि जो इस यात्रा के बाद जो कांग्रेस निकलने वाली है इस यात्रा से, वो नई कांग्रेस निकलने वाली है। मतलब वो जो पुरानी कांग्रेस है उसको राहुल गांधी ने यात्रा की शुरुआत में पीछे छोड़ दिया है। इस यात्रा में 5 महीने तक कौन लोग कांग्रेस के साथ रहते हैं, किस तरह से रहते हैं, ये उस पर निर्भर करेगा। और राहुल गांधी की जो नई कांग्रेस होगी वो निश्चित रूप से अलग किस्म की होगी। मैं इस यात्रा को लेकर बहुत अलग तरह से आशान्वित हूँ। इसकी तमाम कमजोरियों और कमियों के बावजूद आशान्वित हूँ, क्योंकि इस यात्रा में कमी देखने का काम तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं। अगर हम लोग भी इसकी कमियों पर लग जाएंगे तो हो सकता है कि हम लोग भी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का जो एजेंडा है उसका साथ देने लगे। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, मीडिया को लेकर बहुत बात चल रही है। अभी अनिल सिन्हा ने भी कहा कि मीडिया आगे चलकर क्या कर सकता है। एक डिबेट थी अभी इनकी, मुकेश कुमार की, कि मीडिया इस यात्रा को असफल कर सकता है, कर सकता है क्या। मैं मेरा एक सबमिशन है इस यात्रा को लेकर। 1974 में जब जेपी का मूवमेंट चला तब मीडिया पूरी तरह से हॉस्टाइल था, पर वो आंदोलन था और सफल हुआ। किसान आंदोलन को लेकर ये मीडिया पूरी तरह से सरकारी मीडिया हो गया था, हॉस्टाइल था। किसानों ने कोई चिंता नहीं की। जब ये गोदी मीडिया के लोग किसानों के बीच जाते थे तब किसान उनसे निपट लेते थे या जनता उनसे निपट लेती थी। अजय शुक्ला जी ने कहा कि जो खतरा महात्मा गांधी के लिए नहीं था, मैं बताऊं कि महात्मा गांधी के लिए तो सबसे बड़ा खतरा जो था वो 30 जनवरी 1948 को प्रकट हो गया। तो महात्मा गांधी तो खतरों के बीच में रहते थे, इसलिए खतरों की बात नहीं है। और जयप्रकाश नारायण भी बिना किसी सुरक्षा के, मैंने तो यात्राएं की है पूरे बिहार में उनके साथ और दूसरे प्रदेशों में, कोई सुरक्षा उनको कहीं से एक एक सैनिक की भी नहीं थी। वो प्लेटफॉर्म पर भी अकेले खड़े रहते थे और उनके साथ कोई सुरक्षा का सैनिक नहीं होता था। हमको मीडिया की कवरेज को इस तरह से देखना चाहिए। राहुल को कवरेज नहीं मिल रहा है, ये सही है, पर क्या मोदी को या बीजेपी को कवरेज मिल रहा है यात्रा के खिलाफ? नहीं मिल रहा है। क्या जो मीडिया राहुल को कवरेज नहीं दे रहा है वो क्या यात्रा के खिलाफ लिख रहा है? क्या नहीं लिख रहा है। मीडिया जो है इस समय मुंडेर पर बैठा हुआ है। मैं उस मीडिया की बात नहीं कर रहा हूं जो कुछ घरानों के हाथों में है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो कर रहा है। मैं बाय एंड लार्ज मीडिया की बात कर रहा हूं। आप दक्षिण भारत में पाएंगे कि मीडिया ने काफी कवरेज दिया है राहुल गांधी को। ये हिंदी भाषी क्षेत्रों का जो मीडिया, डरा हुआ मीडिया है, और आज भी मध्य प्रदेश में कुछ मीडिया जो पॉपुलर मीडिया है वो तो राहुल गांधी की यात्रा को रोज छाप रहा है। मैं अखबार का नाम नहीं लेना चाहता, पर जो प्रसिद्ध अखबार हैं वो छाप रहे हैं, राहुल गांधी की यात्रा को छाप रहे हैं, अच्छे से छाप रहे हैं। तो ये भी एक साहस की बात है कि राहुल गांधी के खिलाफ नहीं छापा जा रहा है और जितनी भी जगह मिलती है राहुल गांधी के बारे में छापा जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं और बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं, एक सिंगल कॉलम खबर नहीं छपती है विदेशी अखबारों में। तो खैर, मीडिया की बात हमको नहीं करना चाहिए। ये जो यात्रा है, ये एक जो अजय शुक्ला जी कह रहे हैं कंटेनर की बात कि 6 लोग और इतनी चीजें और सुरक्षा इंतजाम, देखिए राहुल गांधी को अगर इस देश के लोगों के साथ जुड़ना है
और इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू और राजीव गांधी की स्टाइल में जुड़ना है, तो इन तमाम चीज़ों को उनको थोड़ा सा संशोधन करना पड़ेगा। कई चीज़ों में करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो जिस लड़ाई में राहुल गांधी कूदे हैं वो लड़ाई अलग किस्म की है। और पहली बार 8 साल में पहली बार कोई इस तरह का नेतृत्व प्रकट हुआ है जो चुनौती दे रहा है, इस सत्ता को चुनौती दे रहा है, और उस चुनौती को जो सत्ता है पॉलिटिकली स्वीकार नहीं कर पा रही है, मतलब एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है पॉलिटिकली, कि इसका राजनीतिक रूप से कैसे मुकाबला किया जाए या लोकतांत्रिक तरीके से कैसे मुकाबला किया जाए। तो इसलिए ये एक, अगर भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसा हथियार होता कि वो राजनीतिक रूप से इस यात्रा का मुकाबला कर पाती या नैतिक रूप से कर पाती, तो राहुल गांधी के सामने बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो जाती है कि अब क्या करें। भारतीय जनता पार्टी में एक भी नेता ऐसा नहीं है जो राहुल गांधी के कद पर या उनके नैतिक स्तर पर या उनके मॉरल ग्राउंड पर उतरकर उनका मुकाबला कर सके। तो इसलिए इस यात्रा के कई एडवांटेजेस हैं, लोग देख रहे हैं इस यात्रा को, और जहां जहां से गुजरेगी यात्रा लोग देखेंगे। इस एक यात्रा से पूरी अमरीश जी पूरा इतिहास जो 8 साल में बना है वो बदलेगा नहीं। ये एक पहली यात्रा है, और इन यात्राओं के बाद इस यात्रा की सफलता या असफलता आगे की कई यात्राओं के लिए ब्लूप्रिंट्स तैयार करेगी, स्ट्रेटेजीज तैयार करेंगी। क्योंकि इस यात्रा का उद्देश्य, मैंने पहले भी कहा है कि मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि राहुल गांधी को रिलॉन्च किया जा रहा है या कांग्रेस का पुनर्जन्म हो रहा है। मैं कह रहा हूं इस देश में एक एक जो इतिहास कहीं छूट गया था पीछे, उसको फिर से बाहर लाकर लिखा जा रहा है, और जनता से राजनेताओं के जुड़ने का जो साहस है पैदल सड़क पर, वो प्रकट हो रहा है। तो मैं तो इस यात्रा को काफी उम्मीदों से देख रहा हूं, और जनता जो है वो निश्चित रूप से, जैसा अगर अनिल सिन्हा कह रहे हैं कि कोई हिंसा नहीं होगी भाजपा शासित राज्यों में, हिंदी भाषी राज्यों में, तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए कि ऐसा हो। तो बहुत उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को और केंद्र सरकार को उसके लिए बधाई देना चाहिए। अगर कोई मुख्यमंत्री अपने राज्य की सीमा पर आकर राहुल गांधी का स्वागत करें, तो उससे राहुल गांधी की इज्जत कम बढ़ेगी, उस मुख्यमंत्री की अपनी जनता के बीच में ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये साहस अगर कोई मुख्यमंत्री दिखा सके तो वो मेरे ख्याल से इस यात्रा के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगा। और इसलिए हमको बहुत उम्मीदों से इस यात्रा को देखना चाहिए। बिल्कुल, भाजपा में तो लगता नहीं है, हालांकि स्टालिन ने तो दिखाई है और स्टालिन ने स्वागत किया अपने राज्य में।